मान लीजिए आप कोई काम करते हैं या किसी एग्ज़ाम या कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं और आप सोचते हैं कि आप उसमें बहुत अच्छा करें। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे हो सकता है कि आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ और बहुत अच्छी रैंक लाएँ, तब ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें अच्छा कर जाएँ और आपका पर्पज़ फुलफ़िल हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छी रैंक लानी है और इसके लिए तो मैं पूरी जी जान लगा दूँगा और आप उसके लिए तैयार भी हैं। और आप सोचते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से कंपोनेंट मेरे पास होने चाहिए? क्या मैं बहुत डिसिप्लिन रहूँ या मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग रहूँ या मैं बहुत ही बि विल पावर से भरपूर रहूँ या मेरे पास क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो? तो मैं इसके लिए आपको आपको आज कुछ बातें बताना चाहूँगा। सपोज़ करिए कि आपके अंदर आप बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं। सपोज़ करिए कि आप जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसी समय लग रहा है कि नहीं, थोड़ा-सा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ईज़ी भी किए। और जब आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, 1-2 सॉल्व किए, आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ है, थोड़ा-सा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। और आपने क्या किया कि अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ या इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक में कुछ रील्स देखने लग गए या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लग गए और आपको देखते-देखते ऐसा लगा कि यार इसमें भी तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और ये चलो अच्छा ही है। और आप ये सोचते-सोचते कि मैं कुछ देर में शुरू करता हूँ, कुछ देर में शुरू करता हूँ और आपने काफ़ी टाइम ले लिया और आपने क्वेश्चन को फिर से सॉल्व नहीं किया, आप केवल रील्स देखते रह गए, शॉर्ट्स देखते रह गए, ये सोच करके कि मैं कुछ देर में शुरू करूँगा। क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे रैंक तो लानी है, मुझे मार्क्स तो लाने हैं और रैंक और मार्क्स अभी थोड़ी ना लानी है, 1 साल बाद लानी है। तो आपको लगता है कि आपके मन में एक स्पेस है, एक जगह है कि यार क्या ऐसी वजह है? क्यों इतना मैं परेशान हूँ? अभी तो मुझे आनंद जिस काम में आ रहा है, वो रील्स देखने में आ रहा है, शॉर्ट्स देखने में आ रहा है, तो मैं इसी को करूँ? What is the need to just focus much in study? Let's enjoy the reels and shorts and all these distractive things. And you feel that there is no need to study this much now, but you know from the inside that if you study hard, if all these concepts are clear, you are solving question, then at the end you can score good marks. But still you think that further you थिंक दैट कि अगर अभी आनंद मिल रहा है रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, तो इसमें बुरा क्या है? चलो देख लेते हैं, रैंक तो 1 साल बाद आ ही जाएगी। एंड दिस बिकम योर just way of living life every day, and you are just solving some questions and wasting some time in watching reels and all. Sometimes maybe you are doing chat with friends, and because when you are doing all these things you are not putting this much effort, you are seeing any reels, आपको बहुत एफर्ट नहीं मारने हैं, आप किसी से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने हैं। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उसमें एफर्ट मारने हैं, आपको उसमें बहुत दुख दर्द भी झेलना है, आपको दिमाग पर एक दबाव पैदा करना है, ज़बरदस्ती उसको लगाए रखना है और इसमें थोड़ा-सा बोरिंग प्रोसेस है, थोड़ा-सा कष्टमय भी है। और रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, किसी से बात करना, पंचायत करना, ये इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। इसमें तो आराम से मस्त एंटरटेनमेंट भी तो होता रहेगा और आप आगे भी बढ़ते जाएँगे, आपको लगेगा कि अरे! ये तो अच्छा भी है, आपका टाइम भी पास हो जाएगा आसानी से। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपका पूरा एक कोई जो डेली रूटीन है, आपको ऐसा लगे कि मेरी जो रैंक है, मेरे जो मार्क्स है, वो 1 साल बाद नहीं, वो आज का आज ही आएगा। ऐसा आप मान के चलें कि आपके पास कुछ कंटेंट है, कुछ क्वेश्चन्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इतने नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इतने क्वेश्चन्स, ये सब्जेक्ट मुझे ये आज कंप्लीट करने हैं। ऐसा ही मान के चलें, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। उदाहरण के तौर पर कोई जिम करने जाता है, तो हो सकता है कोई ऐसे भी सोच सकता है कि नहीं यार मुझे दर्द होता है, आज लेग का डे है तो इसमें बहुत दर्द होगा, चलो मैं थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा-सा रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा-सा सो लेता हूँ यार, थोड़ा-सा कुछ खा पी लेता हूँ यार। एक दिन नहीं करूँगा तो क्या कुछ घट जाएगा क्या? पर आपको पता है कि इफ यू डू प्रैक्टिस एवरी डे देन वन डे यू विल बी परफेक्ट। आप रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी एक दिन कुछ होने वाला है। और आप एक ही दिन को इग्नोर कर देंगे, करते जाएँगे तो फिर आने वाले दिनों में बड़ी संभावना है कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो जो जिम करने वाला होता है, वो व्यक्ति जो होता है, जो जो चाहता है कि उसकी मसल्स गेन हो, तो ये नहीं सोचता कि मसल उसकी 1 साल बाद या 1-2 साल बाद गेन होगी। वो सोचता है कि नहीं, नहीं मुझे अभी से प्रयास प्रयास करने हैं, रोज़-रोज़ मुझे प्रयास करने हैं, रोज़-रोज़ करने हैं और ये काम उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। अगर वो इसको नहीं करता है तो बेचैन-सा महसूस करता है कि नहीं, नहीं यार लगता है मैंने कुछ खो-सा दिया है। उसको लगता है नहीं, नहीं ये उसके जीवन का हिस्सा है, इसके बगैर मर जाएगा, ये उसका साँस है, उसका पानी है, जल ही जीवन है, ये काम उसके जीवन का हिस्सा है, ये नहीं करेगा तो मर जाएगा। और उसको लगता है कि उसकी जो 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 जिसके लिए वो जी रहा है, जो पहचान बनाना चाहता है, जो आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो कुछ उसके काम से जुड़ी हुई है। अगर काम उसका कुछ नहीं, अगर काम में अच्छा नहीं कर पाएगा तो शायद वो जो सोच रहा है वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की बातें अगर सोच करके चले
तो वो ज़रूर सोचेगा कि नहीं नहीं, अगर इस काम को नहीं करेगा तो वो अधूरा महसूस करेगा, ही विल बी इनकम्प्लीट, एंड दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क, टू गो टू द जिम. In a similar way, it is also important for the students that if you are preparing for any exam, you have to feel that this work that you are doing, it is not just work, it is just part of your life, and you have to do it every day without missing it. Okay, and this attitude will help you to grow and to perform better in the upcoming days. Okay, mainly it happens that when you enjoy some things which is completely comfortable and mind is not making more effort, you just do that work without putting much effort. But in maths, physics, chemistry, or learning some other difficult things, you have to put effort, you have to come out of your comfort zone, and that's really difficult things, not so much easy in the beginning. So you have to be put more pressure, maybe sometimes you have to face some pain, some strife and some other things, but you have to just consider that if you have to do this work, if you want to achieve something, this work is just part of your life. Without this work, without this practice, without this preparation, your purpose is completely incomplete. So always you have to keep in mind this pain, the problems and the hesitation and the struggle that you have today. It's only just to make you strong, so that you can perform better in the upcoming days. Okay, so this is what I had in my mind that I thought that I should share to you. So always keep in mind that only discipline is not sufficient. You have to feel that the work that you are doing, that is just your life, and just if you think like this, slowly that will become your part of life. You feel that if you don't do that work, you are incomplete, and then you try to fulfill that gap, and for that you will have to do work, you will have to do solve question, you will have to do the mock test, achieve the marks, gain the marks, do analysis, do practice, and in this way it is going to be good for you, that you are going to perform बेटर. ओके, तो ये बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है. आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बगैर आप अधूरे हैं. तो यही एटीट्यूड आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है.